नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग अंकित भाटी सर की बुक थी जीएस निधि। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, मतलब हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों। टॉपिक देखिए, हमारा काम क्या होता है, टॉपिक देखे कि कौन सा एग्जाम में आता है, बस हमें वो पढ़ना होता है ना कि ये देखना होता कि एसएससी का है या उसका है, इसका है, इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पीसीएस के क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछे जाएंगे या एसएससी के क्वेश्चन पीसीएस में नहीं आ सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। आयोग कहीं से कुछ भी उठा सकता है, कोई भी, समझा कि नहीं? तो हमें सब कुछ देखना है दोस्तों। हम लोग स्टैटिक जीके देख रहे थे, इसमें हमने 4 टॉपिक कंप्लीट किए बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से। हमारे 4 टॉपिक जो है कंप्लीट हो गए हैं। पहला लोक नृत्य देखे, शास्त्रीय नृत्य देखे, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वाद एवं वाद्य यंत्र देखे, कला से जुड़े जितने व्यक्तित्व थे वो देखे, पुरस्कार देखे। आज दोस्तों हम 2 टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां क्वेश्चन न बने। देखेंगे प्रमुख उत्सव त्योहार मेले देखेंगे, परिधान चित्रकारी व जनजातियां। ये हम जो है 6 मतलब 2 टॉपिक देखेंगे, तो हमारे 6 टॉपिक आज कंप्लीट। कल हम 3 टॉपिक देखेंगे, उसके बाद भी हम 3 टॉपिक देखेंगे, यानी हम बात करें तो 4 दिन में जो है हमारी स्ट्रेटेजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम जो है देखेंगे राज व्यवस्था यानी पॉलिटी, इस तरह फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं प्रमुख उत्सव त्योहार एवं मेले। दोस्तों, मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा तो उसे ध्यान देना होगा। देखिए, पीडीएफ जो है रात में बनाया हो, इसीलिए थोड़ा इतना साफ दिखेगा दोस्तों। 360 पे करके प्लीज देख लिए करिएगा आप लोग, वहां उतने पे साफ दिखेगा। ठीक, टेंशन ना लीजिए, और उससे आगे कितना भी बढ़ा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 360 पे देखेंगे तो बढ़िया दिख जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पहला लिखा है कि साओ जो आओ त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा मनाया। दोस्तों, ईसाई जो है ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। चलो ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कहाँ आपको जाना है, जाओ साओ जाओ, मैं कह रहा हूँ कहाँ तुम्हें जाना है, जाओगे कहाँ बताओ, साओ जाओ कहाँ, तो कहोगे गोवा जाएंगे दोस्तों। अगर हम इतने ऑप्शन दे दें आपको 4, तो चारों में से आप चूज कौन करोगे? गोवा। 100% है दोस्तों कि गोवा चूज करोगे करोगे। अगर मैं कहूँ साओ जाओ, तो ऑप्शन में गोवा ही चूज करना है, तो गोवा हो जाएगा। समझा कि नहीं? मैंने ऐसे ही याद किया था इसे। लिखा है यह त्योहार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार पर गोवा वासियों द्वारा एक दूसरे को फल भेंट किए जाते हैं। गोवा के अन्य त्योहार जैसे सिग्मो दोस्तों, लिखा है गोवा कार्निवल, ईस्टर, ये सारे कहाँ के? गोवा के त्योहार हैं। अगला दिया चाप चार कूट। देखिए भाई, कूटेगा कौन? जो रम पिए होगा उसी को तो हम कूटेंगे। रम कूट के पी, मतलब रम है पिया, उसके बाद कूटता है, घर वालों को कूटता है। चाप चार कुट, तो चाप चार कुट मिजोरम का हो जाएगा। ठीक, लिखा है यह प्रतिवर्ष मार्च, मतलब मार्च के महीने में झूम की खेती पूरी होने पर फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मिजोरम के अन्य प्रमुख त्योहार हैं एंथोरियन त्योहार, पावल कुट है, थलफवांग कुट त्योहार है। मेघालय के प्रमुख त्योहार है वांगला त्योहार है, सेंग कुट स्नेह है, नो क्राइम है। देखिए दोस्तों, आप बताइए, अगर रम पियेंगे तो आप मारेंगे किसी को, तो आपको भी तो मारेगा, तो क्राइम क्राइम नहीं करेंगे, क्रेम, नो क्रेम, यानी नो क्रेम यानी नो क्राइम, नो क्राइम यानी चिल्लाना नहीं है। ठीक, तो इस तरह मतलब कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ अगर साफ कम है तो मैं देखिए समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ चीजें, लेकिन मतलब कोई दिक्कत हो तो आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। बाकी कल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक, और साफ बनेगी पीडीएफ। तो ये है, बन गई है दोस्तों, तो पढ़ लेते हैं ना। शाम को बनाया था, मुझे लगा इजी, मतलब साफ होगी, इतना जूम तो किया नहीं था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा नवरोज त्योहार या नवरोज भारत में किस वर्ष से? देखिए पारसी से संबंधित। मैं कहा 9 वर्ष जैसे 9 रोज है, तो यानी 9 दिन हमें पार करना पड़ेगा। कितने दिन? 9 रोज, यानी 9 दिन पार करना पड़ेगा, तो पार से पारसी हो जाएगा। पार करना पड़ेगा कि नहीं भाई? नवरोज का हम त्योहार है, नवरोज का त्योहार है, तो 9 दिन हमें पार करना पड़ेगा, समझ नहीं? इस तरह हम याद कर सकते हैं, पारसी हो जाएगा। बाकी इजी भी है, इतना कि मतलब कोई वो नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है पारसी राजा जमशेद के नाम पर जमशेद ए नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। 2016 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। जैन त्योहार है महावीर जयंती, ज्ञान पंचमी, महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया कई बार। उसके बाद पर्यूषण पर्व है, श्रुत पंचमी आदि। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ देखिए साफ से बढ़िया लिखा हुआ बौद्ध त्योहार जिसे बैसाख पूर्णिमा हो जाएगा, बुद्ध पूर्णिमा। सिख त्योहार कौन? गुरु पर्व है, सिख नववर्ष है, लोहड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन? टाई मतलब बांधना, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा के लिए, तो भाई रक्षा के लिए बांधेंगे, रक्षाबंधन हो जाएगा हमारा। ठीक, रक्षाबंधन शब्द रक्षा का अर्थ है सुरक्षा और बंधन का अर्थ होता है बांध दिया। रक्षाबंधन पर भाइयों द्वारा बहनों की सुरक्षा के का वचन दिया जाता है। यह त्योहार हिंदू धर्म व इससे संबंधित अन्य धर्मों जैन सिख आदि में भी मनाया जाता है। करवा चौथ पत्नी द्वारा पति की दीर्घायु या सौभाग्य प्राप्ति के लिए उपवास रखना। छठ पूजा संतान की प्राप्ति और संतान के सुखमय जीवन के लिए होता है।
अगला है नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर। अभी देखिए दोस्तों सावन चल रहा है तो सावन में ही मनाया जाएगा नाग पंचमी। देखेंगे गुड़िया जिसे कहते हैं। नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पंचमी की तिथि को मनाया जाता है। भगवान शिव और नाग देवता की कच्चा दूध, हल्दी, रोली, फूल, फल, जल आदि सामग्री द्वारा पूजा की जाती है। नाग पंचमी का प्रमुख मेला बनारसी नाग कुआं में लगता है दोस्तों। मुझे लगता है इसी दिन तो ना जाए बनारस में दोस्तों। अगला दिया असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव। जोहार असम, जोरहाट असम। ठीक दोस्तों याद रखिएगा। देखा असम के अन्य प्रमुख त्योहार जैसे बैसागु, उसके बाद मी दम मी फी बैखो। दोस्तों देखिए बहू जब आएगी शाम को, आज शाम यानी असम को बहू आएगी, ठीक, तो मी दम फी मी करेगी, मतलब नौटंकी करना शुरू हो जाएगी, मी दम फी। देखिए करती नहीं, मैं ऐसे रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ ना, मेरे ऊपर पड़ जाओ सब लोग, तो ये मी दम फी करेगी, ठीक, तो इस तरह हो जाएगा। बैको कहेगी हम खाना नहीं खाएंगे, बैको यानी रहने दो, मतलब तो ये बैको हो जाएगा। बैसागु मतलब नौटंकी करेगी, तो इस तरह मतलब आप देख सकते। देखिए सॉरी दोस्तों अगर मैं नौटंकी शब्द यूज कर रहा हूँ, ऐसा है तो मतलब मुझे याद कराना है थोड़ा, मतलब रिलेट कर देंगे तो आपको मतलब जल्दी रिलेट कर पाएंगे इसीलिए। तो बैसागु, बैखो, मी दम्फी ना, इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। गुवाहाटी असम राज्य का सबसे बड़ा शहर कामाख्या देवी मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिब्रूगढ़ असम राज्य का जिला है जो अपने पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य में। बस्तर से यही पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक, यहाँ क्या इस दशहरे में रावण का दहन नहीं किया जाता है दोस्तों। बस्तर दशहरे के संबंध महिषासुर का वध करने के कारण देवी दुर्गा से संबंधित, ये दूसरा है। अगला इस दशहरे की अवधि 75 दिन होने के कारण दुनिया का सबसे लंबा त्योहार 75 दिन तक चलता है। वाह, मतलब लगभग 2 महीने से ज्यादा दोस्तों चलता है, लगभग 2.5 महीने चलता है। यह दशहरा श्रावण अमावस्या से शुरू होकर अश्विनी शुक्ल त्रयोदशी तक पर समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख उत्सव कौन। हरेली, पोला, दिवाली यानी दीपावली आदि। अगला दिया हुआ कि हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो हिंदू समुदाय द्वारा दोस्तों। अब देखिए आयोजन स्थल क्या है, कल्लू घाटी है, हिमाचल प्रदेश है। यह उत्सव भीम की पत्नी दानो देवी हिडिंबा के जन्म दिवस, देखिए आप देखे होंगे अगर महाभारत, तो भीम की पत्नी कौन थी, हिडिंबा थी, जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। डोंगरी उत्सव बसंत पंचमी के दिन आयोजित 3 दिवसीय त्योहार है। इसे हिडम्बा देवी मेला के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ लिखा जम्मू और कश्मीर में इसे गोपा उत्सव के रूप में जाना जाता है। अगला है ढोल या दौल का मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम है दोस्तों। कौन सा है, असम है। देखिए आज शाम अगर बहू आएगी तो ढोल तो बजेगा, बजेगा कि नहीं दोस्तों। ढोल तो ढोल हो गया, दौल हो गया। ठीक, इस तरह मतलब एक चीज को रिलेट करिए थोड़ा। देखिए अभी देखिए मैं जितना पढ़ाया हूँ आपको सब बता रहा हूँ। देखिए आज शाम को बहू आएगी, तो जब बहू आएगी तो भैया ढोल बजेगा, ढोल तमाशा बजेगा। वो मीदम भी करेगी, कहे कि हम नहीं खाएंगे यानी बैखो। ठीक, उसके बाद बैसागु, बैठ जाएगी चुप्पे शांति से बना के, तो बैसागु। तो कई सारे तो ऐसे याद हो जाएंगे ना। अगला दिया है कि यह असम के बसंत के आगमन पर का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। ढोल उत्सव असम में ढोल यात्रा या होली के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव का पौराणिक महत्व है और इस त्योहार का भगवान कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। अगला है कि इस उत्सव पर असम की राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत की एक सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अगला असम का गुवाहाटी शहर इस त्योहार का प्रमुख केंद्र स्थल है। असम राज्य के अलावा ढोल यात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है दोस्तों। 9 दिन चलता है। कितने दिन, 9 दिन। देखिए जो वेंकटेश्वर भगवान है तिरुपति माला, तो ये आंध्र प्रदेश का त्योहार है। कहाँ, आंध्र प्रदेश। ठीक, मैंने बताया था, अभी हम बताएंगे जब वो आए राष्ट्रीय उद्यान, तब वहां मैं टिहरी बताऊंगा, यही नहीं बताऊंगा। ठीक, वहां बता दूंगा, ज्यादा अच्छा समझ में। तिरुपति जो बालाजी है वो कहाँ है, वेंकटेश्वर, वो जो है दोस्तों यहीं पे है, भगवान विष्णु के अवतार है। अगला प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में मनाया जाता है, यानी अभी शुरू होने वाला होगा। चेतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया। चेतियागिरी तो ये मध्य प्रदेश में। देखिए कोई चीज गिरेगी तो वो मध्य में ही गिरेगी। कहाँ गिरेगी, मध्य में गिरेगी। तो चेतियागिरी ये बिहार का मध्य प्रदेश में है। लिखा रायसेन जिले सांची के लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में चेतियागिरी बिहार महोत्सव मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जैसे हल्दा महोत्सव, मैंने कहा था हिमाचल की हल्दी लग रही है दोस्तों। कहाँ, कुल्लू दशहरा भी मनाया जाता है। ठीक, हल्दी हो जाएगी। त्रिपुरा में नील महल है, क्या है, नील महल। उसके बाद खर्ची पूजा मोस्ट इंपोर्टेंट, खर्ची पूरा इंपोर्टेंट है, याद रखिए खर्ची पूरा त्रिपुरा। मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहते हैं दोस्तों, विशु कहते हैं। क्या कहते हैं, विशु। लिखा है कि विशु एक सांस्कृतिक उत्सव है जो मलयाली लोग द्वारा मनाया जाता है।
ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के मध्य यानी 14 से 15 अप्रैल को मनाया जाता है। भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है ये त्योहार। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। केरल के अन्य त्योहार जैसे ओणम है, तिरुवातिरा है, मकर विलक्कू महोत्सव है, मकर संक्रांति पर त्रिशूरपुरम है। त्रिशूरपुरम, मकर विलक्कू केरल के मोस्ट इंपोर्टेंट। ओणम भी याद रखिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे सोंगपा का जन्मदिन प्रतीक है। दोस्तों यहाँ थोड़ा कम साफ है, क्षमा चाहता हूँ यार, क्या करें, पीडीएफ बनाते बनाते ना दिमाग खराब है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आज किसी तरह से दोस्तों। समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा कि नहीं, बस इतना बहुत हमारे लिए ना दोस्तों। यहाँ लिखा है कि गलदान नामचोट, कल से लेकिन ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए 3 पीडीएफ आपको साफ मिली है, ये वाली थोड़ी अगर कम साफ होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीजें पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ लिखा गलदान नामचोट नामक त्योहार विशेष रूप से भारत के लद्दाख में मनाया जाता है। यह नए साल के जश्न की शुरुआत का प्रतीक है। टुसु पर्व मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक लोक उत्सव है। यह वनवासियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला है हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित होता है दोस्तों? 10 दिन। कितने दिन? 10 दिनों के लिए। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। हॉर्नबिल महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। इस उत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियों द्वारा भाग लिया जाता है। यहाँ लिखा इसे त्योहारों का त्योहार दोस्तों कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार, देखिए देखिए नागालैंड का कौन सा? हॉर्नबिल है ना, याद कराएं। देखिए हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल लिखिए, यही देखते हैं। देखिए जो नाग होता है हमारा वो बिल में रहता है कि नहीं बताइए। अगर उसे हॉर्न सुनाई देगा तो हॉर्न सुनाई के बाद वो जमीन पर रहेगा कि बिल में घुस जाएगा? हॉर्न बिल, यानी जो नाग, नाग से नागालैंड, हॉर्न सुनेगा तो बिल में भग जाएगा तो हॉर्न बिल। ठीक, तो इस तरह याद कर सकते हैं लंबे समय के लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है? तो ओणम हो जाएगा। अभी हम लोग देखे ये कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, ये वाली चीजें अभी देखे हम। मानसून के समय अंत और तथा फसल के मौसम में स्वागत में। मकर संक्रांति के पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में नामों से जानते हैं। जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। पतंग महोत्सव जनवरी माह देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, पतंग महोत्सव कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ? गुजरात। देखिए मैं एक स्टोरी बता दूं, देखिए कैसे याद होगा दोस्तों। जो पतंग है ना, पतंग क्या था, मतलब जो मतलब पतंग में जो तार होता है, सॉरी धागा जो होता है वो बहुत मतलब हार्ड रहता है दोस्तों। तो एक बार हुआ क्या, जैसे मान लीजिए इधर रोड है, ये रोड है, एक रोड ये थी, और ये पतंग जो है इस तरह पड़ी हुई थी। ठीक, अब यहाँ कोई पेड़ रहा होगा उसमें मतलब बहुत ज्यादा फंसी थी, और ये तार ऐसे था, कैसे? इस तरह था। और सुबह सुबह का टाइम था, एक इंसान दोस्तों वहां से जब निकला, सुबह था या रात था मुझे नहीं पता, वो जब निकला तो इतना हार्ड था कि वो बाइक से जब गया तो उसका गला ही कट गया, वो मर गया बेचारा। मतलब इस तरह मतलब बंधा हुआ था, इतना टाइट हो गया था ये पूरा कि दोस्तों जो है मतलब हार्ड था ना, तो उससे मतलब कट गया उसका, तो उसकी डेथ हो गई। तो यानी वो गुजर गया दोस्तों, किसकी वजह से? पतंग की वजह से। तो पतंग महोत्सव दोस्तों देखिए दुखद समस्या है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे याद करना है, तो सॉरी उसके लिए, तो मुझे लेकिन याद करना है ना। देखिए मैं आपको याद करा रहा हूँ, मैंने बताया था ट्रिक बहुत बताऊंगा आगे, ध्यान दीजिए बस। बीकानेर ऊंट, ये राजस्थान का बीकानेर ऊंट, भाई राजस्थान है ये है, तो उसमें बताना ही क्या है। लिखा है दोस्तों कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया? दोस्तों बताइए, पूर्णिमा को मनाया जाता नहीं, तो पूर्णिमा कौन? श्रावण मास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लिखा हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन 19 को रक्षाबंधन है, शायद 19 अगस्त को है दोस्तों रक्षाबंधन। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है कि श्रावण मास में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी सौनी भी कहते हैं। यह पर्व भाई बहन के मध्य के स्नेह को प्रदर्शित करता है। अगला निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जानते हैं? तो हम्पी महोत्सव है। कौन सा? हम्पी है, विजयनगर साम्राज्य। देखा हम्पी महोत्सव कर्नाटक राज्य में 2 या दिन अधिक। देखिए हम्पी तो सीधी सी बात, हम्पी कहाँ? कर्नाटक में, किसी भी बच्चे से पूछ लोगे बता देगा। तो हम्पी उत्सव कर्नाटक में होता है, ये बिल्कुल पता। इसे विजय उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, गंगा सागर मेला दोस्तों, ये अभी हम कॉलेज पढ़ाने गए थे अपने मतलब जो, तो वहां मेरे दिमाग में ये आ ही नहीं रहता। मैं बच्चों से कह रहा पश्चिम बंगाल में कोई मेला लगता है बताओ कहाँ, जहाँ सब लोग जाते हैं। मेरे बाबा गए हैं ना वहाँ, एक लोग बाबा है घर के बगल, तो वो गए हैं गंगा सागर मेला। तो ये पश्चिम बंगाल में एक द्वीप है दोस्तों, जो गंगा नदी है जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहां पे एक टापू का निर्माण कर देती है। मतलब बात ये है ना कि जो गाद लाई गई है उसी के द्वारा वो निर्माण हो जाता है टापू में, अगल बगल पानी है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। तो ये मेला कब लगता है? ये खिचड़ी उचड़ी के आसपास होता है, मतलब ठंडी में होता है दोस्तों। तो उसके बीच में ये टापू है गंगा सागर मेला, तो यहीं पे लगता है गंगा सागर मेला दोस्तों। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक, क्वेश्चन कई बार पूछा है। आप जब छोटा सा देखेंगे आपको गंगा सागर द्वीप दिखेगा, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। मैप देखेंगे तो दिखेगा, बढ़िया है, इंडियन ज्योग्राफी होगा उसमें देखिए थोड़ा सा छोटा सा द्वीप टाइप दिखेगा,
तो वो है। वैसे ही द्वारका भी टापू पे है, जैसे अगल बगल पानी है तो वो द्वीप पे है दोस्तों, ठीक, तो वही है, बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं। देखिए गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, पुष्कर मेला राजस्थान हो जाएगा, कोणार्क उड़ीसा, सब पता ही लगभग। देखा निम्नलिखित में से किसी तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो लोसर है, कौन सा, लोसर। लोसांग कहाँ का है, लोसांग सिक्किम का है कि नहीं, लोसर कहाँ का है, तो तिब्बत का है, सॉरी देखिए तिब्बत, एक है लोसांग, एक है लोसर, क्या है, लोसांग और लोसर है, ये दोनों अभी हम देखेंगे। अब देखेंगे, देखिए ये त्योहार जो है लोसर है, ये अरुणाचल प्रदेश का है शायद, लोसांग है लद्दाख का दोस्तों। लोसांग कहाँ का है, लद्दाख का है, ठीक, ये जो है अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि तिब्बत आएगा सिक्किम के आसपास, ठीक, लद्दाख अलग है, तो लद्दाख हो जाएगा लोसांग और लोसर हो जाएगा जो है, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये मान लीजिए तिब्बती नववर्ष हो जाएगा लोसर। अब देखिए यह त्योहार मुख्य रूप से नेपाल, भूटान, तिब्बत, भारत में सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल, देखिए यहाँ भी लद्दाख दे दिए ना, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूजन ना हो। लोसांग लिख लीजिए, लोसर लिख लीजिए, दोनों अलग अलग लिख लीजिए, लिख के नोट कर लीजिए। लिखा मायोको उत्सव, आप आपतानी जनजाति दोस्तों जानते हो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, आपतानी मायोको उत्सव यही जनजाति मनाती है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, इसे प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कुंभ मेले में चार में से नहीं लगता है, तो इसकी ट्रिक है हनु, क्या है, हनु, देखिए हनुमान में से हनु ले लीजिए। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, वाराणसी नहीं होगा, ठीक, खत्म कहानी। अगला है कुंभ मेला, चार में से यहाँ नहीं लगता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव है, यह महिला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग व नासिक इस मेले में आयोजन किया जाता है। अगला दिया राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है, तो पुष्कर मेला है, कौन सा, पुष्कर। देखा पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जनपद में पुष्कर शहर में आयोजित होने वाला, इस मेले को स्थानीय रूप से कार्तिक मेले के रूप में जाना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े मवेशी मेलों में से एक है, ऊंटों का व्यापार वहां का मुख्य आकर्षण होता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा का है दोस्तों, ठीक। मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान का हो जाएगा, ये भी मेला है दोस्तों। सोनपुर मेला बिहार में लगता है। ब्याह में क्या आएगा, सोना आएगा कि नहीं, ब्याह में सोना, सोना से सोनपुर, ब्याह से बिहार, ठीक। रिलेट कर पाएंगे तभी जब कई बार रिवीजन करेंगे दोस्तों, ये मेरे बताने से एक बार में कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए, मैं तो बहुत कुछ बताया हूँ, जब तक पढ़ाना शुरू किया हूँ यूट्यूब पे दोस्तों, मुझे लगता है 1000 2000 नहीं 10,000 ट्रिक बता चुका हूँ, लेकिन देखेंगे तभी याद होगा ना। आगे बढ़े, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से होता है, तो जन्माष्टमी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ लिखा है कि जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के रूप में जाना जाता है। जन्माष्टमी अगस्त सितंबर माह में मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गाष्टमी तथा महाअष्टमी के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन को महानवमी के रूप में जाना जाता है। आखा तीज, अक्षय तृतीया बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। देखिए अगला है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग बताएंगे। ये बैसाखी हो जाएगा। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जो स्थापना हुई, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। लोहड़ी उत्तर भारत का त्योहार है जो कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। मकर संक्रांति 14 को होता है। होल्ला मोहल्ला त्योहार, ये कहाँ का है, पंजाब का, याद कराएं। देखिए जब हमारी जॉब लगेगी, ये जब जॉब लगेगी तो हम गांव भर में हल्ला होल्ला करेंगे कि नहीं, मोहल्ले में हल्ला होगा कि नहीं, हल्ला मोहल्ला, होल्ला मोहल्ला ना, गांव में मोहल्ला में हल्ला हो जाएगा। तो जब जॉब लगेगी तो पंजाब हो जाएगा, सिख धर्म से संबंधित है। अगला है, सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। झारखंड में सरहुल किस ऋतु में मनाया जाता है, बसंत ऋतु में दोस्तों, सरहुल, ठीक। अगला दिया है, झारखंड में सरहुल बसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह मुख्यतः फूलों का पर्व है तथा साल वृक्ष पर खिलने वाले फूलों का सरहुल में विशेष महत्व है। लिखा है, यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, पुंथुड़ू हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पुंथुड़ू। तमिल में तमिल कैलेंडर चिथिरई के पहले दिन ही तमिल नववर्ष पुंथुड़ू मनाया जाता है। यह मान 14 अप्रैल से शुरू होता है। पोंगल भारत व श्रीलंका में तमिलों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए पोंगल कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है, ठीक, यानी गल, पोंगल, गल यानी गले क्या होता है, मिलना होता है ना, गल यानी मिलना, तमिलनाडु। और टुकल पोंगल जैसे आएगा केरल मानना पड़ेगा आपको, ठीक। उगादी कहाँ का है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब उगादी हो जाएगा, ठीक। और अगर हम बात करें ओणम तो केरल का हो जाएगा। उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम राज्य बताएं दोस्तों, उगादी हम कहाँ लगाएं बताओ, यहाँ तीनों ऊपर दिया हुआ है,
तो इसमें हम क्या माने आयोग पता नहीं, तो इसमें आंध्र प्रदेश कहो लगा, कहो ये लगा केरल, क्योंकि ये कर्नाटक का है एक्चुअली। लेकिन देखते हैं क्या माना है आयोग यार। आंध्र प्रदेश मान लिया, मान लो आप भी भैया। उगादी उगादी कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, अब बताओ 3 राज्य दे दिया, वहां केरल भी दिया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश मान लीजिए, केरल छोड़ दीजिए, केरल को हटा दीजिए, आंध्र प्रदेश भी आया ऑप्शन में, या कर्नाटक या तेलंगाना, तो मान लीजिए। यह उत्सव चैत माह के पहले दिन मनाया जाता है। उगादी एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह उत्सव दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? जैसे देखो, लोक रंग, लोगों में रंग आएगा जब हम उनके मध्य में जाएंगे दोस्तों, मध्य में जाएंगे तो लोगों में रंग रहेगा, रहेगा कि नहीं, समझा कि नहीं। तो ये लोक रंग हो जाएगा, मतलब आदिवासी लोक कला है दोस्तों। लोक रंग सांस्कृतिक पर्व जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है दोस्तों, गुड़ी पड़वा क्या है, महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये तो रटा होगा सबको। इसी पर्व को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में उगादी कहते हैं, गुड़ी पड़वा को ही, ठीक। अलग अलग नाम है सबके। गुड़ी पड़वा पर्व गोवा, दादर, नगर हवेली, मध्य प्रदेश राज्य में चैत माह के पहले दिन मनाया जाता है। कश्मीर में इसे नवरेह, कश्मीर में इस त्योहार को क्या कहते हैं, नवरेह कहते हैं। देखिए नवरेह और नवरोज, अभी नवरोज, नवरोज क्या करोगे, पार करोगे कि नहीं, पारसी हो जाएगा। मणिपुर में इस त्योहार को क्या कहते हैं, साजबी नोगमा पाम्बो पानबा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित दोस्तों, तो खर्ची पूजा, अभी हम लोग ऊपर देखे थे, खर्ची पूजा त्रिपुरा, ठीक। खर्ची पूजा का त्योहार त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। यह पर्व प्रत्येक वो जुलाई में अगरतला शहर के मंदिर परिसर में मनाया जाता है, या कभी कभी जून व अगस्त महीने में भी पड़ सकता है। वांगला गारो जनजातीय मेघालय की राज्य की मुख्य रूप से पर्व है, ठीक। लिखा कांग चिनबा मणिपुर का है दोस्तों, जून जुलाई माह में मनाया। बिहू असम का है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये बताओ कहाँ का कौन सा त्योहार, जैसे भगोरिया, तो भैया बताओ मध्य प्रदेश भगोरिया। आप भाग पाओगे अगर मध्य में रहोगे, भगोरिया भाग नहीं पाएगी दिया, भगोरिया यानी भाग दिया नहीं भाग पाएगी, क्योंकि अगल बगल सब लोग है, मध्य में दिया है, तो भगोरिया यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यह पर्व मार्च माह में भील, पटेलिया और भिलाला आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य पर्व कौन, गणगौर है, सुवारा है, मालवा उत्सव, हरेली। हरेली देखिए छत्तीसगढ़ का है हरेली, तो भैया छत्तीसगढ़ जो है अलग किससे हुआ, मध्य प्रदेश से हुआ कि नहीं, तो यहाँ भी हो गया, सीधी सी बात है। लारू काज मुख्य रूप से गोंडों द्वारा मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के हैं दोस्तों लारू काज। बस इतना याद रखिए, इसमें और कोई नई बात। देखिए यहाँ गोवा वाले पर देखिए, इसमें दोस्तों देखो, इसमें जो है सुअर की बलि दी जाती है, ये याद रखिए किसमें, लारू काज महोत्सव में। अगला है कि गोवा राज्य के मुख्य त्योहार सनबर्न। देखिए दोस्तों अब हम गोवा जाएंगे तो वहां बढ़िया जो है धूप में बैठेंगे एकदम, मतलब बीच के किनारे, तो हमारी सनबर्न नहीं होगी, होगी ना सनबर्न, तो ये हो जाएगी फेस्टिवल। सेंट फॉरेंस जेवियर पता है, सिग्मो अभी हम लोग बताए। अगला दिया है जो है सिक्किम, मुख्य रूप से पर्व कौन है, पांग, लहाब सोल, सागा दावा बौद्ध समुदाय से, लोसोंग महोत्सव, लोसांग, लोसांग सिक्किम का है, लोसर जो है अरुणाचल प्रदेश। ये दोस्तों ये दोनों में अलग अलग दिया रहता है, क्या ही बताएं यार, अब ऑप्शन से जाना पड़ेगा दोस्तों, मैं नहीं जानता, ठीक। यहाँ लिखा राजस्थान ऊंट मेला, पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव देखिए हम लोग कहाँ देखे, गुजरात का, लेकिन यहाँ ये जो क्या लिख दिए, यहाँ ये हटा दीजिए यहाँ से, पुष्कर, हमें अब ऑप्शन से जाना पड़ेगा। गुजरात के बगल राजस्थान है, तो दोनों में हो सकता है ना, पतंग तो हमारे यहाँ भी उड़ाई जाती है, लेकिन महोत्सव वहीं होता गुजरात में, लेकिन लिख दिए है, कोई दिक्कत नहीं। समक्का सरलम्मा जातरा ये तेलंगाना का है दोस्तों, ठीक। देखिए बथुकम्मा बोनालू, तेल से बना लू, यानी कोई भी खाना बनेगा तो किससे बनेगा, तेल से, तो घर में मम्मी क्या कहे, तेल से बना लू, तो बना लू, बोनालू हो जाएगा। बथुकम्मा, ठीक, तेलंगाना। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा, देखिए उड़ीसा नुआखाई राजा पर्व रथ यात्रा, तमिलनाडु में थिरुवैयारू पोंगल थाईपुसम, छत्तीसगढ़ हरेली मड़ई, और जो है छत पे मड़ई है, छत पे क्या है, मड़ई है दोस्तों। मड़ई होती नहीं थी पहले, जो है मिट्टी का होता तो मड़ई रखी जाती थी, तो छत से ही तो रखी जाती थी। मड़ई किससे होती थी, छत से। हरेली अभी हम लोग देखे थे। और बस्तर, बस्तर तो भैया छत्तीसगढ़ में पड़ता ही है ना। देखिए आपको मैं याद करा दूंगा बहुत सारी चीजें, आपके मतलब आज से जो है पहले इस तरह ना देखे होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। देखिए लिखा पुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा। देखिए पुंगड़ी जो है गोवा का ही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्योहार के दौरान मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी। फुगड़ी जो है कोंकण क्षेत्र में होने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। मनाया कब जाता है, गणेश चतुर्थी के दौरान। इस नृत्य को गणेशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व पृथ्वी भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन गोवा व महाराष्ट्र में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखा दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है दोस्तों, कहाँ का, बंगाल का।
अगला है अंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में किस त्योहार के दौरान की जाती है? ईस्टर त्योहार। ठीक, ईस्टर ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। गुड फ्राइडे इन्हीं का है दोस्तों। एपीफेनी अथवा प्रभु प्रकाश नामक ईसाई उत्सव 6 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिसमस 25 दिसंबर को हम लोग जानते हुए ईसा मसीह के जन्मदिवस पर। नवरोज पारसी वाला भी पढ़े हैं। आयो सांग उत्सव भारत के किस राज्य में? तो मणिपुर में। आयो सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। बस इतना याद रखिए, बहुत है। ठीक, अब देखो उत्तर प्रदेश के कुछ देख लेते हैं। दशहरा, रामनवमी, जन्माष्टमी, बुद्ध पूर्णिमा, शिवरात्रि, गुरु नानक, तो हम तो जानते हैं अपने यहाँ के। राजस्थान के हैं पुष्कर मेला, गुरु पूर्णिमा, नागौर, पतंग महोत्सव, तीज, ये भी सही है, ये भी जानते हैं ना। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्या लिखा हुआ है कि सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनी, ये हो जाएगा नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेक्रेनी महोत्सव नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसकी? अंगामी। यह एक 10 दिवसीय पर्व है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। देखिए मीम कुट, तुलनी, एमसे महोत्सव मुख्यतः पोचेरी जनजाति द्वारा नागालैंड के प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला बिहार में कौन? छठ पूजा, बुद्ध जयंती, मलमास है। ठीक, मलमास मेला और मकर संक्रांति। निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो भाद्रपद, बी हो जाए। देखिए भाद्रपद माह में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है। इस पर्व पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मनाया जाता है। जैसे हिंदू देखिए कैलेंडर कौन? चैत्र, मार्च अप्रैल हो जाएगा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो। अभी देखो भादो आएगा, अष्टमी इसी में मनाई जाएगी। नहीं गोकुल अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी भाद पर ना। सावन में क्या होगा? सावन में हो जाएगा अभी रक्षाबंधन, गुड़िया, ये सारा सावन हो जाएगा। उसके बाद भादो, इसे अश्विन को कहते हैं, गांव में अगहन, कुआर, कार्तिक को कुआर कहते हैं, फिर माघ, शीष, पौष, माघ। ठीक, उसके बाद फागुन, तो फागुन, फरवरी, मार्च। ठीक, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? आषाढ़ में। आगे बढ़े दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं बताएंगे आप लोग। गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों व बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार में दिन शिष्यों द्वारा अपने गुरु की पूजा की जाती है। अभी हुआ ही है शायद गुरु पूर्णिमा का त्योहार महर्षि वेदव्यास जी के जन्मदिन। अभी दोस्तों जस्ट हुआ है, 4-5 दिन पहले हुआ होगा, 7, बस इससे ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? सोलांग। कौन? सोलांग या सोलंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस दोस्तों इतना याद रखिए। कौन सी जनजाति? आदि जनजाति। अम्बुबाची असम का है, वांगला मेघालय का है। ठीक, मैं घायल हो गया, वांगला वांगला। अब अपने हिसाब से देखिए। महावीर जयंती जैनों की है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए लिखा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म दिवस के रूप में यह पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव चैत माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। बुद्ध जयंती बौद्ध धर्म का हो जाएगा, गुरु जयंती सिख का हो जाएगा दोस्तों। नवरोज पारसी। लिखा है तिरुवातिरई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के है? तो ये तेलंगाना केरल का हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम जानते हो? तिरुवनंतपुरम उसी से बन जाएगा ये, तिरुवांतिरई या तिरुवनंतपुरम। ठीक, तो उसी से बना लीजिए आप लोग, तो हो जाएगा आपका काम। माता पार्वती की इस प्रार्थना को स्मरण करने का उत्सव मनाया जाता है। ठीक, माता पार्वती इसमें जो है स्मरण होता है। देखते हैं दोस्तों अभी इसमें कितना बचा हुआ है। इसमें दोस्तों अभी जो है मतलब भर के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, दोनों टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, देखिए मैं आपको जो है इसलिए देख लिया था ताकि मतलब उसी स्पीड में फिर चलना भी पड़े ना, नहीं तो पता लगा हम लोग यहीं रह जाएं, हो ही ना हमारा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे। लिखा सूर्य, देखिए टाइम देख लेते एक बार। ठीक है, लिखा सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ये कहाँ होता है? तिरुवनंतपुरम में होता है दोस्तों। लिखा 10 सूर्य शास्त्रीय नृत्य ये 10 दिनों तक चलता है। कहाँ? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। महात्मा गांधी द्वारा तिरुवनंतपुरम को भारत का सदाबहार शहर कहा गया है। ओणम नाव दौड़ महोत्सव, थेयम महोत्सव केरल राज्य के अन्य है। मांडो कहाँ का है दोस्तों? गोवा का है। कहाँ का है? मांडो गोवा का है। मांडो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। जैसे कार्निवल है, सेंट फेज, अभी हम लोग जस्ट ये सारे देखे भी हैं ऊपर। देखा झारखंड के त्योहार कौन है? कर्मा है, फगुआ है, चांडी है, अषाढ़ी है, छठ है, सावनी है, भक्ति पर्व है, भक्ता पर्व, सॉरी भक्ता पर्व याद रखना आपको, फगुआ याद रखिए, कर्मा, 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए कर्नाटक का उगादी, गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, हम्पी महोत्सव मैसूर। दोस्तों इसमें केवल उगादी याद हो जाएगा तो बाकी सब अपने आप ही याद हो जाएगा ना। मांडो मध्य प्रदेश का हो जाएगा।
मांडू जिला भी है मध्य प्रदेश में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार के लोग द्वारा छठ पूजा दोस्तों, ठीक। छठ पूजा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला सूर्य की पूजा के लिए समर्पित त्योहार है। यह पूर्व कार्तिक मास में मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्य में मनाया जाता है। बोहांग बिहू ये कहाँ का, असम का ही है। उगादी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का है। लोहड़ी कहाँ का है, तो ये पंजाब का हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है, तो काली पूजा। क्या, काली पूजा। काली पूजा त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। काली माता को समर्पित है। बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा। दशहरा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हाथी उत्सव राजस्थान के किस शहर में है, तो जयपुर। बस, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष होली पर्व के दिन पोलो ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। हाथी का नृत्य तथा हाथी पोलो इस पर्व की विशेषताएं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। फ्लोट फेस्टिवल कहाँ का है, तमिलनाडु मदुरई क्षेत्र का है। यह पर्व देवी मीनाक्षी, जिन्हें माता पार्वती का अवतार माना जाता है, को समर्पित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव क्या है, थियोपोत्सवम है, ठीक दोस्तों, नाम मतलब इसका अन्य नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार राक्षस राजा रावण की भगवान राम के हाथों मृत्यु हुई थी, दशहरे को हुई थी, ये तो सब लोग जानते हैं। प्रभु राम जो है 7वें अवतार है दोस्तों। पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या होती है, ठीक। असम में अम्बुबाची का मेला अभी हम लोग देखे थे, कब लगता है, लेकिन जून में लगता है, ठीक। गुवाहाटी असम में स्थित कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला आयोजन होता है, जून में होता है, याद रखिए। बिहू, माजली, बैसागु कछारी जनजाति द्वारा, करम और उसके बाद चाय महोत्सव असम के हैं। गोची त्योहार एक भारतीय त्योहार जो प्रमुख रूप से होता है हिमाचल प्रदेश में। कहा, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमा और आंचल की शादी होगी तो वो लोग गोची का जो है वो पहनेंगे। गुची नहीं होता, गुची, गुची का सूट हो तो नहीं होता है, तो गुची का ही वो लोग पहनेंगे, ठीक। तो इस तरह याद हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है चेरवाल हो जाएंगे अन्य त्योहार यहाँ के। मिंजर हो जाएगा, चेरुआ, भुंडा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का भोजली, हरेली, तीजा, सरहुल। दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड जो मिलेगा अगर आपस में, तो एग्जाम में देखिए दूर दूर तक ऑप्शन होते हैं, मतलब करना सरल हो जाता है एग्जाम में हमारे, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेम टू सेम रहेंगे, नहीं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग देखे थे तेलंगाना का बोनालू, देखे था ना, तो तेलंगाना बोनालू, अगर तेलंगाना नहीं तो आंध्र प्रदेश होगा, तो आंध्र प्रदेश मार सकते। तो इस तरह दुर्गा पूजा का त्योहार पर देवी पूजा की, मतलब जो है देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाते हैं, तो महिषासुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिखा, दुर्गा पूजा का त्योहार महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व अश्विन मास में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्य में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में आयोजित मनाया जाता है, उत्तराखंड में। देखते हैं उत्तराखंड में कौन सा हो जाएगा, फूलदेई दोस्तों। क्या है, फूलदेई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फूलदेई उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है फसल उत्सव के रूप में। इस त्योहार का आयोजन 4 मार्च का प्रथम दिन किया जाता है। विशु कहाँ का है, केरल का है दोस्तों। ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल का। नुआखाई उड़ीसा का। लिखा, सांग केन ये कहाँ, बौद्धों का है एक पर्व, ठीक। देखिए बौद्धों के अन्य त्योहार लोसर, लुम्बिनी महोत्सव, रोमटेक, चाम महोत्सव, बुद्ध पूर्णिमा, हेमिस, हेमिस लद्दाख का। सांकेन पर्व ये मानव कल्याण है, भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। जैन के पर्व है ऋषभ देव, महावीर जयंती। दोस्तों आप बताइए, इस तरह के अगर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे यार, कर लेंगे बिल्कुल। नानक देव, गुरु नानक, गोविंद सिंह, लोहड़ी, बैसाखी तो सिख धर्म से है, सब जानते भी हैं। क्रिसमस, ईस्टर ईसाई धर्म से है ना। मरु महोत्सव कहाँ का है, मरु हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान का हो जाएगा। मरु महोत्सव हो गया काम। उड़ीसा के बारगढ़ जिले की धनु यात्रा, तो देखिए भगवान कृष्ण को संबंधित धनु यात्रा, ठीक। धनु यात्रा या धनु यात्रा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए जो चीज इजी है, जो जानते हैं आप, उसमें टाइम वेस्ट करने की क्या फायदा। लिखा, देखिए भगवान विष्णु के 7वें अवतार होंगे राम जी, 8वें अवतार होंगे कृष्ण जी, ठीक। यही लिखा है यहाँ पे। धनु यात्रा या धनु यात्रा 11 दिनों तक चलने वाला त्योहार, यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। अगला दिया है कुर्ग। कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में है। अब देखिए यहाँ, लेकिन ये नहीं पूछा है। यहाँ पूछा है कुर्ग का कोल्डवा समुदाय त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है, तो ये है कैलपोद। क्या है, कैलपोद, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ लिखा, कुर्ग का कोड़वा समुदाय कैलपोद त्योहार के दौरान हथियारों का पूजा करता है। कैलपोद का अर्थ होता है हथियारों का त्योहार, बस। कैलपोद के दिन शस्त्रों को पूजा कक्ष से निकालकर उनकी सफाई की जाती तथा फूलों से सज्जित किया जाता है। मड़ई महोत्सव
दोस्तों कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। अभी हम लोग देखिए गोंड जनजाति द्वारा। थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। भगोरिया एक आदिवासी त्योहार है जो महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश, देखो मैंने कहा था मध्य भागो दिया, भाग पाओगे, मध्य में रहन हम, मतलब हम लोग मध्य में हैं तो नहीं भाग सकते। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार मक्खन दही आदि वाले बर्तनों को जमीन से ऊपर लटकाकर मनाया जाता है, जिसमें लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। जन्माष्टमी में होता है दोस्तों, हमारे गांव में तो होती है जन्माष्टमी। तो जैसे यहाँ दही वही है, जैसे नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई हाल छोटा सा आदमी इस तरह जाएगा, फिर इस तरह देखिए पिरामिड बन रहा है कि नहीं। तो जो नीचे वाले होते हैं, जिसे ऊपर से थोड़ा बैलेंस गड़बड़ हो, तो ये यहाँ पे मतलब जब सब एक दूसरे के ऊपर गिरते तो चोट खा जाते। अगली बार ऐसे ही हुआ था, तो ये जन्माष्टमी हो जाएगा। ठीक, जन्माष्टमी एक भारतीय उत्सव है जिसमें मक्खन दही आदि भरे बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाकर तथा मानव द्वारा पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने की कोशिश की। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, मूवी में तो बहुत दिखाया गया दोस्तों। ये भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव, केरल का है, कौन सा, सुंदरेश्वर महोत्सव। आगे बढ़े, भारत के केरल राज्य को सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। अगला है, यह 8 दिवसीय त्योहार है, मलयालम महीने में मीनम मार्च अप्रैल में आयोजित होने वाला वार्षिक त्योहार है। श्री नारायण गुरु देवन द्वारा प्रतिष्ठित 2 प्रमुख मंदिरों में से एक श्री सुंदरेश्वर मंदिर केरल कन्नूर में है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला है बाण गंगा, दोस्तों बाण गंगा महाराष्ट्र का है। बाण गंगा कहाँ का है, महाराष्ट्र। ये गोदावरी की सहायक नदी भी है महाराष्ट्र में। ठीक, वहीं से ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, बाण गंगा गोदावरी की सहायक है तो याद हो जाएगा। लिखा है मालाबार हिल में वालकेश्वर मंदिर परिसर में बाण गंगा टैंक नामक एक पवित्र जल टैंक के नाम से इस उत्सव का नाम रखा गया। सिक्किम में होता है साका दावा, पुष्प मेला, लोसर, बोमचू। ठीक, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा, बसंत पंचमी, गंगा दशहरा, हरिद्वार कुंभ मेला, मकर संक्रांति। उत्तर भारत में तो कॉमन होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है, उड़ीसा हो जाएगा। इको रिट्रीट उत्सव प्रत्येक वर्ष भारतीय राज्य उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। इस पर्व का उद्देश्य राज्य का पर्यटन को बढ़ावा देना। यह 1 माह तक चलता है, समुद्री तटों पर लगभग 1 माह तक मनाया जाता है। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा, भगवान मुरुगा, यही कुछ होगा, मुर्गा से संबंधित है। मरुगा लिखा है, जैसे मुरुगा भगवान मुरुगा से, तो थाई पुसम हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये कोई भगवान है, भगवान मुरुगा किससे संबंधित है। देखिए आगे बढ़े दोस्तों, देखा यह माना जाता है कि थाई पुसम भगवान शिव और पार्वती के पुत्र मुरुगा के जन्म दिवस का प्रतीक है। आदि पेरक्कू तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है। आदि मानसून महोत्सव नाम से जाना जाता है। ओणम हो जाएगा, केरल में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला। पोंगल तमिल हिंदुओं का मुख्य पर्व, जिसे थाई के महीने के 4 दिनों तक अलग अलग रूप में मनाया जाता है। लिखा तीयन पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो कि शुरुआत जश्न था मानसून, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तीयन तीयन क्या है, तीज के त्योहार का क्षेत्रीय नाम, या महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व। अगला तड़ेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष लगता है, तो गुजरात में लगता है। कहाँ, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखा है तड़ेतर मेला गुजरात राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर के माह में तड़ेतर गांव अहमदाबाद में मनाया जाता है। चित्र विचित्र मेला, वौथा मेला, शामलाजी मेला, भगवान महादेव मेला, भाद्र पूर्णिमा मेला। देखिए आपको ये याद रखना है, तड़ेतर गुजरात का है, बस इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा। लिखा है कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, कहाँ का है, तो कर्नाटक। कावेरी कहाँ, कर्नाटक का, बस कावेरी नदी के जन्म का प्रतीक है दोस्तों। तेलंगाना का उत्सव है दशहरा, बोनालू, एदुपायला जात्रा, बतुकम्मा। ठीक, तो ये सारे याद रखिए। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का है। मिंजर दोस्तों लगता है हिमाचल प्रदेश का। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतना अगर याद है तो अब आगे बढ़े। यहाँ देखो उत्तराखंड के तो देख ही लिए हैं। ठीक, मानेसर चैती मेला, पूर्णागिरी श्रावणी मेला। जम्मू कश्मीर के हैं बहु मेला, झिरी मेला, पुरमंडल मेला। पंजाब का है छपार मेला, सोडल मेला, मुक्तसर मेला, बैसाखी है, जरग मेला है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्योहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीना है, तो होली दोस्तों। होली पर्व हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह फागुन में मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार, बसंत का त्योहार माना भी जाता है। रक्षाबंधन, राखी पूर्णिमा श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। वार्षिक पर्व है। मकर संक्रांति जनवरी माह में देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात का माधवपुर मेला, ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की जो है
याद में मनाया जाता है। इतना याद रखिए बस दोस्तों, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, आज मेरा सिर दर्द कर रहा था लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो अम्बुबाची है दोस्तों, अम्बुबाची मेला जो असम में लगता है। कामाख्या जो मंदिर है ना असम की, वहीं गुवाहाटी में लगता है। पूर्वी भारत के सबसे बड़े एवं प्रसिद्ध मेलों में से एक है। हार्नबिल यानी हार्न बजाओगे बिल में जाएगा, नाग यानी नागालैंड हो जाएगा। पहली दिसंबर 1 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है नागालैंड के, इसीलिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मोत्सु कहाँ का है? मतलब जो है नागालैंड। बिहू असम का हो जाएगा। ठीक, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित महीनों में से इसे किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? तो देखिए बैसाख जो है सावन और ज्येष्ठ मई, देखिए जेठ में गर्मी नहीं होती, ज्येष्ठ में। अगला है भारत में किस सांस्कृतिक केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? पुडुचेरी है। बैस्टिल आप सुनेंगे फ्रांस, फ्रांस में बैस्टिल दिवस है नहीं, तो वही से हमको लगता है उसी के नाम पे आप ये याद कर सकते हैं पुडुचेरी, क्योंकि यहीं पे फ्रांसीसी बसे थे। 14 जुलाई को मनाया जाता है बैस्टिल डे, एक वार्षिक उत्सव है। इस दिन फ्रांस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों मैंने बताया जो वही हुआ। लक्षद्वीप का प्रमुख मिनिकाय हो जाएगा मुहर्रम, ईद उल फितर, क्योंकि वहां पे मुस्लिम आबादी मतलब भर की है। 3 लाख के आसपास जनसंख्या है दोस्तों लक्षद्वीप पर। यहाँ लिखा दमन द्वीप मुख्य रूप से गरबा महोत्सव। ठीक, गरबा कहाँ का? गुजरात का है, तो भैया सटा भी तो है। नारियल पूर्णिमा। मड़ई, मड़ई कहाँ होगी? छत्तीसगढ़ में होगी। छत पे क्या होगी? मड़ई होगी। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? गोंड समुदाय बताया भी है। वही देखो फिर रिपीट हुआ है, मंडा फगुआ ना, ये झारखंड का। जम्मू कश्मीर का हेरात है, बैसाखी है, सिकारा है, गुरेज हो जाएगा। अगला दिया भारत के किस राज्य में मोत्सु, मोआत्सु, तो यह नागालैंड का है। क्या है? अभी हम लोग देखे थे ऊपर, नागालैंड का त्योहार मोत्सु खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। त्रिपुरा का कौन सा हो जाएगा? खारची पूजा है, केर पूजा, खारची पूजा, गरिया पूजा, ये अशोकाष्टमी, ये त्रिपुरा का हो जाएगा। उसका पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा डोल पूर्णिमा, रथ यात्रा, काली पूजा, दुर्गा पूजा। ठीक, बोमचू त्योहार, बोमचू सिक्किम का हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़े, देखा कुंथुरु, कुंथरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखते हैं दोस्तों, कुंथरी ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु में हो जाए। कुंथुरी महोत्सव भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाया जाता है। 14 वर्षीय कार्यक्रम है। लिखा है मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, केप फेस्टिवल, मीनाक्षी कल्याणम महोत्सव, पोंगल पर्व, थाई पुसम महोत्सव आदि तमिलनाडु राज्य के अन्य पर्व हैं। अगला है बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना से हो जाएगा। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक एक रंग बिरंगा पुष्प उत्सव है। यह सितंबर अक्टूबर माह में मनाया जाता है, 9 दिन तक चलता है। अट्टुकल पोंगल केरल का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। अट्टुकल पोंगल केरल का। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। मकर बिरक्कू महोत्सव केरल के सबरी माला मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। सबरी माला मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है, याद रखिएगा। पेरियार, मैंने कहा यार मिलना, तो कहा कल, यानी मैंने कहा केरल, तो पेरियार कब से? कावेरी नदी थी, तो ये कावेरी नदी के तट पर है। पेरियार बांध भी कहाँ है? कावेरी नदी। अगला झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की जनजातियों के लिए सरहुल नए साल के प्रारंभ का प्रतीक है। इस पर्व को मुख्यतः मुंडा, ओरांव और हो जनजाति कहाँ की है? झारखंड की है, तो वही मनाया जाता है। अगला है मिलाद उन नबी, पैगंबर मोहम्मद की जयंती तथा पुण्यतिथि का प्रतीक है। प्रकाश उत्सव 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, याद रखिए। चेरिया ओवा त्योहार मणिपुरी राज्य से संबंधित है। मणिपुरी जनजातीय प्रथा के अनुसार यह उनका 9 वर्ष हो जाएगा। अगला दिया है ड्री, ड्री त्योहार दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश का। मैंने बहुत पहले 2019 में अपने मैप में लिखा था, इंडियन ज्योग्राफी का जो मैप था उसमें मैंने लिखा था ड्री, तो नीचे लिख लिया था ऐसे। जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते जो बहुत कम सुने होते, वो नोट कर लिया करिए आप लोग। ठीक, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लिखा खान महोत्सव, आपतानी जनजाति मैंने अभी बताया था पहले ही ऊपर। खान महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की मिजी जनजाति है। कौन सी? मिजी। ठीक, आगे बढ़े। अब देखते हैं अगला आ गया हमारा भारतीय परिधान चित्रकारी एवं जनजाति। देखते हैं दोस्तों, वारली शायद अब की बार यूपी पुलिस में आया था, इसी तरह का क्वेश्चन था, महाराष्ट्र से संबंधित था, शायद वारली ही था, महाराष्ट्र हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन शायद आया था। वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र राज्य की जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। इस चित्र, देखिए मैंने कैसे याद किया था पता है? वारली ब्रिज था एक, वहां पे आप देखेंगे वारली मतलब जो है ऐसे घूमने वाला एक वो था ना, मतलब वारली करके कुछ कनेक्ट कर रहा था महाराष्ट्र में, उसी तरह से मैंने याद किया था। वारली जो महोत्सव है
ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, या चित्रकला सॉरी। थांगका, थांगका पेंटिंग, ये बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों, किससे, पेंटिंग शैली जो थांगका है बौद्ध धर्म से। थांगका पेंटिंग शैली में बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। थांगका पेंटिंग आमतौर पर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। लेकिन थांगका पेंटिंग शैली बड़े पैमाने पर प्रार्थनाओं एवं मुद्रित संस्करणों और पोस्टर आकारों में सजाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला मधुबनी चित्रकला, मधुबनी तो बिहार का है मधुबन, ठीक, मधुबनी तो यहाँ का हो जाएगा। देखिए मधुबनी जिले में जितवारपुर गांव में इसका मुख्य केंद्र है। वर्तमान में चित्रकारों द्वारा यह चित्रकला कैनवास, दीवार, हस्तनिर्मित कागज पर बनाई जाती है। बस इतना याद रखिए दोस्तों, बाकी कोई बहुत वो नहीं। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछता कहाँ की है, इतना ही पूछता है इसमें, इसमें ज्यादा लॉजिक वो साइंस नहीं पूछता। निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला, आप बताइए, नाम से आपको क्या लगता है कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ये नहीं लगता है, मारगोम कली, यही होना चाहिए। पिथौरा तो कहाँ, उत्तराखंड का हो जाएगा, तो ये तो उत्तर भारत के लगेंगे आपको। देखिए यहाँ देखिए, फड़ राजस्थान की है, पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, ठीक। तो उसके बाद देखिए पिथौरा उत्तराखंड की हो जाएगी। अभी हम देख रहे हैं बाकी। देखिए यहाँ लिखा है कि मोरगोम कली सीरियाई ईसाइयों द्वारा की जाने वाली एक अनुष्ठान लोक कला है। इसमें एक दर्जन नर्तक जलते हुए दीपक के चारों ओर साधारण पारंपरिक सफेद धोती पहने व पगड़ी पर मोर पंख लगाते गाते हुए नृत्य करते हैं। लिखा फड़ चित्रकला राजस्थान राज्य की लोक चित्रकला की एक प्रसिद्ध शैली है। पिथौरा एक प्रकार की चित्रकला है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इसमें पशुओं, विशेषताओं, घोड़ों का चित्रण सामान्य है। बौचे, बौचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बौचे कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। देखिए दूल्हे की तलवार है ना ये पारंपरिक, तो भैया अरुण के, अरुण जो है, अरुण और आंचल यानी अरुणाचल, वो विवाह कर रहे हैं तो दूल्हे की तलवार हो जाएगी किसकी, अरुण की, तो ये बौचे क्या हो जाएगा, अरुण की तलवार हो जाएगी। इस तरह मतलब कर सकते हैं, याद रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन एक अगर ओवरव्यू से लेकर चलेंगे कि दूल्हे की तलवार है ये, कौन, बौचे, तो ये किसकी थी, अरुण की थी, यानी अरुणाचल प्रदेश। कभी तो आएगा ना माइंड में। देखा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्त्रियां कढ़ाई वाली बिना आस्तीन की कमीज तथा पुरुष बिना आस्तीन की रेशमी शर्ट पहनते हैं। लिखा पैतकर पेंटिंग अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है, कहाँ की, झारखंड की। पूर्वी भाग में अमाडुबी गांव को पैतकर गांव भी कहा जाता है। पैतकर इसी गांव की पारंपरिक पेंटिंग है। कलाकार गिलहरी व बकरी के बालों से इस पेंटिंग के लिए ब्रश बनाते हैं। बताओ, गिलहरी और बकरी के बाल से बनाते हैं। लिखा है पैतकर पेंटिंग अधिकतर महाभारत तथा रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों में से तैयार किए गए विषयों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि भारत में जारवा ओंग जनजातियां कहाँ पाई जाती है, बताने की जरूरत नहीं, अंडमान निकोबार है, कई बार बताया हूँ। इनकी संख्या दोस्तों कितनी है, 2000, मतलब सोच लीजिए कितनी कम है, 380। ओंग शिकारी जनजाति है, अंडमान निकोबार की मूल निवासी। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान निकोबार में रहने वाली आदिवासी समूह है? सेंटलीज ओंड जारवा। मुंडा झारखंड की है, झारखंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, पठार है, वहीं की है, बस यह याद रखिए। देखिए यहाँ लिखा भी है, यह झारखंड में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ओन सेंटलीज जनजाति समूह अंडमान निकोबार में स्थित है, जारवा भी वहीं का है, ठीक। किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना साल नामक जो है, तो कश्मीरी बकरी होती है दोस्तों। पश्मीना साल अगर बात करें तो कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है, ठीक। लिखा है विश्व में पशुओं से प्राप्त रेशों में सबसे अच्छा रेशा पश्मीना ना को माना जाता है। यह रेशा तिब्बत और कश्मीर में पाई जाने वाली बकरियों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग, दोस्तों कजली जो है पेंटिंग पारंपरिक रूप से है, ये जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, वो राजस्थान है दोस्तों। लिखा है राजस्थान में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है। इस चित्रकला शैली को कजली नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें इन्हें काजल से बनाया जाता है, वाह। तथा चित्र बनाने हेतु ब्रश का प्रयोग न करके हाथ और कपड़े का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जदोपटिया, जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय क्या है दोस्तों, चित्रकला है, क्या है, चित्रकला है जदोपटिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मान लीजिए झारखंड नहीं है तो हम वो भी लगा सकते हैं बिहार, क्योंकि वहीं से अलग हुआ है, ठीक। अगर कभी मान लीजिए ऑप्शन बने तो लोक शैली है, आप इसके बारे में क्या ही बताया जाता। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हरियाणा की है। भित्ति चिन्ह ये आएगा भी, ये लिख के ना आएगा तो ये आएगा फ्रेस्को पेंटिंग, आया भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम, एक नहीं कई बार आया दोस्तों। कलायत कपिल मुनि मंदिर, भिवानी में माता मनसा देवी मंदिर और हवेलियों में ऐसे चित्रों के शानदार उदाहरण हैं जो जातकों की कहानियों को चित्रित करते हैं। लिखा है गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मीनाकारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
मीनाकारी का सबसे अधिक दोस्तों, सबसे अधिक राजस्थान राज्य में जयपुर क्षेत्र में किया जाता है। मतलब इसका जो अधिक कार्य किया जाता है जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेखला चादोर किस राज्य की एक पारंपरिक है? तो मेखला वाली असम की है दोस्तों। देखिए मेखला यानी आज आज शाम बहू आ गई, आज शाम क्या आई? बहू आ गई, तो मैं खल गया, मैं मतलब मैं खिला, मेखला मेखला यानी मैं खिल गया, मेखला। और चादर भी हमारे पास है, ठीक, मेखला। तो मतलब इस तरह मतलब कुछ भी बना सकते हैं, मेखला चादर या मेखला, कुछ भी दोस्तों आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक, तो असम लेकिन करना है आज शाम, असम को आज शाम ही याद करना है। बिहू को बहू से सब कुछ रिलेट कर दो, आज शाम बहू, मी दम्फी बैखो बासगु, ठीक, उसके बाद फिर मेखला, मतलब कुछ भी बनेगा, बन जाएगा, आराम से सही हो जाएगा हमारा। ठीक, तो टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से पढ़ने का। लिखा ये पोशाक है, यह असम की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। मेखला कमर से नीचे की ओर लटका हुआ बेलनाकार कपड़े का टुकड़ा है, जबकि चादोर या चादर लंबे कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे पीठ से छाती पर लपेटा जाता है। पारंपरिक मेखला चादर कपास, मुगा, पैट, सिल्क तथा एरी सिल्क से बना होता है। अगला चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में है? तेलंगाना में। कहा चेचू जनजाति होना चाहिए, लेकिन चेंचस लिखा है। देखिए यही है चेचू जनजाति। ये जो द्रविड़ भाषा से संबंधित है, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अगला है कि नैसी आपतानी। देखिए बस आपतानी अगर आपको दिख गया, मैंने कहा था आपतानी अरुणाचल प्रदेश, काम खत्म। अब क्या पूछा, क्या मतलब है, हमें एक पता है, काम हो गया हमारा। ठीक, अगला मीजो अंग्रेजी मिजोरियम की प्रमुख आधिकारिक भाषा है। कोन्याक नागालैंड की है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कोन्याक है। ठीक, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवंत व स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते थे दोस्तों? तो वो था घोड़ा। किसका करते थे? घोड़ा का करते थे। देखते हैं आगे। भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। 1973 पद्म भूषण वर्ष 1991 भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है? पट्टचित्र है। कौन सी? पट्टचित्र। उड़ीसा यानी ओ दिशा के माने पट्ट से मारा, पट्टचित्र, पट्ट। तो दिशा के ही तो मारेंगे पट्ट से। ठीक, कोई लड़की होगी तभी तो मारेंगे पट्ट, उसके सर पे मारेंगे पट्ट, तो पट्टचित्र वहां से कर सकते हैं। पट्टचित्र उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है। यह चित्र संस्कृत से विकसित हुई कला है। पट्टचित्र का अर्थ है कपड़े के एक टुकड़े पर चित्रित किया एक चित्र। पट्टचित्र मुख्यतः हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित आइकन पेंटिंग है। लिखा निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? तो भूटिया है दोस्तों। क्या है? भूटिया। किससा? भूटिया। भुट्टा सुने हो? भुट्टा, उसी से बना लो भूटिया। देखो कैसे याद कर रहा हूँ। सिक्किम इस तरह है कि नहीं, भारत में इस तरह देखोगे तो इस तरह है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है, इस तरह बना हुआ। और भुट्टा भी तो ऐसे होता है दोस्तों, होता है कि नहीं? भुट्टा इस तरह होता नहीं है, यहाँ पे इस तरह ये लगा होता है, बस यही भुट्टा हो जाएगा। तो भुट्टा यानी भूटिया, भूटिया यानी सिक्किम जैसे लग रहा है उसका मतलब। एक है भोटिया जनजाति, वो अलग है दोस्तों, ये भूटिया है। ठीक, भोटिया अरुणाचल उत्तराखंड की है भोटिया, और ये भूटिया है जो मैं बता रहा हूँ, ये भूटिया है। सूखी मतलब लिखा सूखी घाटी में अधिकांश पाई जाती है। सूखी घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में है दोस्तों। भाई अगर कोई इंसान सिक होगा यानी पतला होगा, सिक्किम यानी पतला होगा, तो सूख हो जाएगा कि नहीं? सूखी घाटी में। इसमें लोग खेती पर अधिक निर्भर हैं, मुख्यतः मक्का, चावल और आलू की फसल उगाते हैं। अगला है भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसने जो है बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। 1942 में विश्व भारती कुलाधिपति बने थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास इनके द्वारा बंगाल में स्थापित प्रभावशाली कला विद्यालय के कारण हुआ है। अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता थे। अगला दिया प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो एशियन पेंट्स है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण या राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण द्वारा गट्टू नामक कार्टून एशियन पेंट्स के लिए बनाया गया था। यह यू सेड इट व कॉमन मैन अपने कार्टून के लिए विख्यात है। इनके कार्टून मिस्टर एंड मिसेस जैसी हिंदी फिल्में दिखाते हैं। अगला दिया वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई होती है। तो मध्य प्रदेश। कहाँ? बाघ सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो यही इसी तरह याद कर सकते हैं बाघ शैली। लिखा है दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाई थी? राजा रवि वर्मा है, ये केरल के हैं दोस्तों, चित्रकार थे। इन्हें कैसर या हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। शकुंतला, नायल, महिला व ए लेडी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पैठनी कहाँ का है? महाराष्ट्र की है, कपड़ा बुनाई है दोस्तों। ठीक, पैठनी साड़ी की एक किस्म है जिसका नाम भारतीय राज्य महाराष्ट्र में पैठन शहर के नाम पे रखा गया है। पैठानी साड़ी
वर्तमान में पैठानी साड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र राज्य के नासिक में स्थित एओला नामक शहर है दोस्तों। लिखा है कसूती कढ़ाई की निम्नलिखित में से किस राज्य का डीआई टैग मिला, तो कर्नाटक। नाटक करोगे कसूती, तो कसूती यानी सूती जाओगी, नाटक कर्नाटक, ठीक। तो इस तरह याद कर सकते हैं। आगे बढ़े। अगला दिया किस भारतीय राज्य में गमोचा एक है, तो गमोचा दोस्तों असम का है, गमोचा, ठीक। आज शाम बहुआई गमो, मतलब कुछ भी रिलेट करना है आपको कर लीजिए अपने हिसाब से, मैं क्या बताऊं इसमें ना। यह पैट सिल्क से बनाया जाता है। आम गमोचे में सूती धागे से बने होते हैं, किंतु पारंपरिक रूप से पैट सिल्क से बनाया जाता है। अगला है चिकन कारी कढ़ाई, लखनऊ की है दोस्तों। ये तो यूपी स्पेशल में पढ़ा पढ़ा के पागल कर दिया हूँ आपको ना। अगला दिया बाघ गुफा चित्र। बाघ कहाँ होता है, मध्य में होता है, मध्य प्रदेश में। तो बाघ तो वही वो तो होता बाघ कुल मिला के, लेकिन हम बाघ कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक दोस्तों। रॉक कट स्मारक का एक समूह दोस्तों। बात ये है ना कि ये जो बनाया जाता है, ये गुफा, ये चित्र, ये जो है उस पर बनाया जाएगा, किसी पत्थरों पे ही बनाया जाएगा ना। अगला दिया है कि बेओपा से संबंधित जनजातियों की पारंपरिक टोपी क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। बेओपा। आगे बढ़े। बस इतना, यही ज्यादा मतलब वो नहीं है, उसमें कहानी नहीं आता। गुजरात राजस्थान की एक वस्तुकला है, बंधनी हो जाएगा क्या, बंधनी। बंधनी गुजरात व राजस्थान राज्य की एक वस्तुकला है दोस्तों। यह एक टाई और डाई प्रक्रिया है जो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। इस बीच शुरुआती संदर्भ सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेखों में मिलते हैं। न्यासी या निसी जनजाति, इसका संबंध निम्नलिखित किस राज्य से, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, निसी, हाँ जब, ठीक। बस इतना याद रखिए। अब देखिए महत्वपूर्ण है, कल्लारी पट्टू कहाँ का है, मार्शल आर्ट केरल का है। थांगटा मणिपुर का, सिलम्बम तमिलनाडु का है। परिखंडा बिहार का है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है। लाठी कहाँ का है, पंजाब या बंगाल का है, बंगले में लाठी रहती है। सरित सरक मणिपुर का है। और चेबी गदगा मणिपुर का है। तो दोस्तों इतना था, इसमें 2 टॉपिक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आप जो है, जो नहीं आता उसे नोट किया करिए, और जो ट्रिक बताता हूँ उसे जरूर नोट करिए, बहुत बेनिफिट देगा दोस्तों आपको, ठीक, एग्जाम में। तब आप देखेंगे कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम 3 टॉपिक देखेंगे, फिर परसों 3 टॉपिक देखेंगे, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, यकीन मानिए आप, ठीक दोस्तों। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो जो पिछली नहीं देखे जरूर देखिए, क्योंकि पूरी बुक देखेंगे तो और ही मजा आएगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।